पहला पत्रस की पत्री जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पत्रस की प्रथम पत्री और उसके पहले अध्याय के 17 से 21 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 17 से 21 पद को पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने की आदर में हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अगर हम खड़े हो सकते हैं, और पढ़ें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 17 से 21 पद। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थान पे बैठे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए, और प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि आज जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, प्रभु जी इस वचन की समझ हम सबको दें, तो होने दें कि हम इस वचन में आपकी आवाज़ को पहचान सकें, आपको जान सकें, और प्रभु जी जान सकें कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं, किस ओर प्रभु जी हमें हमारे मसीही जीवन के यात्रा में इस वचन के द्वारा ले जाना चाहते हैं। प्रभु जी हम उन बातों को समझ सकें और प्रभु जी उसके अनुसार हमारा जीवन उस दिशा में जाने वाला हो सके। होने दे प्रभु जी कि इस वचन के द्वारा हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ने वाले हो सकें, यीशु के नाम से आमीन। पिछले सप्ताह हम सब पहले पत्रस की पत्री उसके 16वें पहले अध्याय के 16वें पद तक अध्ययन किया था, और हमने देखा था कि वहाँ पे पत्रस खास करके कहते हैं परमेश्वर के वचन में कि पवित्र बनो। एक वो आदेश हमें दिया जाता है कि तुम्हारा जीवन क्या है, पवित्र जीवन होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि आखिर में क्यों हम पवित्र बने, क्या आवश्यकता है, क्यों हमारे लिए अवश्य है कि हम पवित्र बने, क्यों हमारे लिए अवश्य है कि हम इस संसार के माफिक नहीं, इस संसार के सदृश नहीं, वरन इस संसार से अलग बने, क्यों? और यही बात 16वें पद में पत्रस इस बात को कह करके कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, इसको कहने के बाद 17 पद से आगे पत्रस हम देखते हैं कि कुछ प्रेरणा देते हैं कि क्यों हमारे लिए आवश्यक है कि हम पवित्र बने। जीवन में पवित्रता की चाह रखना, पवित्र बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन कई बार जब हम दुख से होकर के गुजर रहे होते हैं, जब हम कठिनाई से होकर के गुजर रहे होते हैं, जब हम सताव से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो कई बार हम अपने नैतिक मूल्यों से, अपने पवित्रता से हम समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारा एकमात्र मकसद हो जाता है कि कैसे करके हम अपना जीवन को बचाएं, और इस जीवन को से बचाने के जब मुद्रा में हम आ जाते हैं तो हम फिर पवित्रता की परवाह नहीं करते, हम फिर नैतिकता की कोई परवाह नहीं करते। अगर कोई भूख से मर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 बार भी सोचेगा चोरी करने के लिए, मैंने चोरी न करने के बारे में। वो चोरी कर लेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो इस समय में मैं मर जाऊँगा। तो जब हम इस प्रकार के कठिन और विकट परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होते हैं
तो कई बार हम नैतिकता के बारे में विचार नहीं करते, हम पवित्रता के बारे में विचार नहीं करते हैं। और यही चीज हम आज अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार बिना दुख आए, बिना कठिनाई आए, बिना पश्चाताप आए भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से नैतिकता के साथ और पवित्रता के साथ समझौता किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे समाज में सफलता एक बहुत बड़ा चरित्र बन गया है। हर एक को सफल होना है, समृद्धि पानी है, धन पाना है, और उसके वजह से उस सफलता की चाह में आदमी कुछ भी कर जाने को क्या होता है, तैयार होता है। आदमी एग्जाम में एक विद्यार्थी सफल होने के लिए अपने नैतिकता, अपने पवित्रता को दांव पे रखता है, समझौता करता है, हर प्रकार की चोरी चीटिंग करने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाज उससे उम्मीद करता है, समाज उससे आशा करता है कि इसको सफल होना जरूरी है, ये असफल नहीं हो सकता। और हम सफलता की चाह आज हमें हमारे पवित्रता की चाह को दोयम दर्जे पे लेकर के जाने को विवश कर देती है। और यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए पतरस यहाँ पे उन लोगों को प्रेरित कर रहा है जो हमारे और आपके समान समाज के इस चाह में और सफलता की चाह में पवित्रीकरण से या नैतिकता से समझौता नहीं कर रहे हैं, वरन जो सच में सताए जा रहे थे वो ऐसे लोग जिन्होंने सच में मसीही होने के कारण, यीशु मसीह के चेले होने के कारण, जिन्होंने सच में अपना घर बार, अपना परिवार खो दिया था, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपना धन खो दिया था, सब कुछ खो दिया था, और शाब्दिक रूप से एकदम से वो सच में परदेसी उस संसार में हो गए थे, अजनबी हो गए थे, उनको घर बार से निकाल दिया गया था। वैसे लोगों को पतरस कहता है कि पवित्र बनो। जो उस प्रकार के कठिनाई से, उस प्रकार के दुख से, उस प्रकार के सताव से होकर के जा रहे हैं, उनको पतरस कहता है कि पवित्र बनो। इसीलिए फिर पतरस उनको समझाता है कि ऐसे परिस्थिति में भी क्यों आवश्यक है कि हम और आप पवित्र बने, क्यों आवश्यक है कि वे पवित्रीकरण की चाह अपने जीवन में रखें। यही बात हमारे और आपके ऊपर लागू होता है कि आखिर में क्यों आवश्यक है कि मैं पवित्र बनूं, क्यों आवश्यक है कि आप पवित्रीकरण में आगे बढ़े, क्यों आवश्यक है कि हम और आप एक अलग जीवन जिए जो इस संसार के सदृश नहीं, वरन परमेश्वर के चेले होने के कारण, परमेश्वर के अनुयायी होने के कारण का जीवन हो। क्योंकि आज हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला कह करके ठहराते हैं, उनकी जीवन शैली संसार के लोगों के जीवन शैली के साथ इस प्रकार से मिक्स हो गया, इस प्रकार से मिल गया है कि उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए पतरस ऐसे समय में कलीसिया को प्रेरित कर रहा है कि तुम पवित्रीकरण को छोड़ो नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन जीने की चाह ऐसी होनी चाहिए कि तुम पवित्रीकरण में आगे बढ़ो। और इसलिए वो कुछ कारण देता है। और पहला कारण जो पतरस देता है वो देता है कि किस लिए पवित्र बनो, परमेश्वर का भय मान करके पवित्र बनो। किस भय को मान करके? जो परमेश्वर का निष्पक्ष जो न्याय होने वाला है, और जो परमेश्वर जो निष्पक्ष हर एक के कामों का बदला उसको देता है, उसका भय मानते हुए क्या बनो? पवित्र बनो। उसके कारण तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का जो पक्षपात से अलग, एकदम से निष्पक्ष जो न्याय है, जो हर एक के जीवन में आता है, जैसा कहता है कि हर एक को बिना पक्षपात, हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, उसके कारण तुम क्या बनो? पवित्र बनो। तो कह रहे हैं कि क्यों पवित्र बनो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा पिता है और परमेश्वर तुम्हारा न्यायी है। वो पिता भी है और वो न्यायी भी है। कई बार जैसे ही हम पिता के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में तस्वीर आता है जो समाज हमारे अंदर आज का समाज डाल भी दिया है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए, उसके प्रेम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है।
उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए। कई बार जो हम लोग किस्से, कहानियाँ, सीरियल से टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक पिता कैसे अपने बच्चे के बचाव के लिए एकदम से किसी भी शिखर पर तक जाने को क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है उसके बच्चे को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन पतरस इस खंड में जब वो पिता के बारे में बात करता है तो उसका ध्यान ये नहीं है, बल्कि उसका ध्यान है पिता के अनुशासन, पिता की ताड़ना पे। जो ताड़ना भी उसका अपने बच्चे के लिए जो प्रेम है उसी के वजह से आता है। जब वो अपने बच्चे को गलत दिशा में जाते देखता है और उसको जो अनुशासित करता है, उसको ताड़ना देता है, उस प्रेम की खातिर उस पे पतरस हमारा ध्यान लेकर के ले जाना चाहता है। क्योंकि जब लोग पाप करते हैं, प्रलोभित होते हैं कि इस संसार में नैतिकता से, पवित्रीकरण से समझौता कर ले, दुख से बचने के लिए, इस कठिनाई से निकलने के लिए, सताव से निकलने के लिए, और खास करके उसी प्रकार के माहौल में उस समय के लोग, पतरस के जो प्रथम पढ़ने वाले लोग थे, श्रोता थे इस पत्री के, वो लोग जो थे, जो उस सताव से बचना चाहते थे किसी भी कीमत पे, उनको पतरस बताना चाहता है कि उनका पिता हर समय हर चीज को होते हुए देख रहा है और वो हर एक के कार्य का बदला देगा, हर एक के कार्य का न्याय अंत में देगा। और वो किसी भी प्रकार के कोई पक्षपात नहीं करेगा, वो निष्पक्ष न्याय करेगा। क्योंकि न्याय और निष्पक्षता आजकल दोनों समानांतर बातें हो गई हैं। हमारे समाज में न्याय निष्पक्ष नहीं रहा। न्याय जिसको निष्पक्ष रहना चाहिए था, वो न्याय निष्पक्ष नहीं रहा है। एक अमीर व्यक्ति न्यायालय में दूसरा न्याय पाता है, गरीब व्यक्ति उसी न्यायालय में उसको अलग न्याय मिलता है। अमीर या जो प्रभावशाली लोग हैं वो किसी भी प्रकार से, हर प्रकार के जुर्म के बावजूद भी मृत्युदंड की सज़ा से निकल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो उतना प्रभावशाली नहीं है, प्रभावहीन है और समृद्ध नहीं है, उसको मृत्युदंड मिल जाता है या हर प्रकार की सज़ा न्यायालय से उसे मिल जाती है। न्याय हमारे दिनों में निष्पक्ष नहीं रहा, पक्षपाती हो गया है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि हम क्यों इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि न्याय, जब परमेश्वर न्याय करेगा तो शायद ऐसा ही माहौल होगा, परमेश्वर न्यायाधीश बन करके बैठा होगा, वकील आएंगे और इसी प्रकार से कानून को तोड़ा मरोड़ा जाएगा किसी के लाभ के लिए, किसी के नुकसान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का न्याय इस संसार के न्याय के समान नहीं है। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। वो किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करता है। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप उच्च वर्ग से हैं, आप निम्न वर्ग से हैं। इस सब से कोई वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। परमेश्वर के न्याय प्रणाली में इन सब का कोई स्थान नहीं है। वहाँ आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का या आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का न्याय बिना किसी पक्षपात के करेगा। और इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस समय में उस पवित्रीकरण के चाह में आगे बढ़ें, उस दिशा में आगे बढ़ें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अपने पवित्रता को सिद्ध करें। यही बात दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय 1 पद में पौलुस भी कहता है हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। लेकिन आजकल के समाज में, आजकल के संसार में दुर्भाग्यवश जो परमेश्वर के लिए ये जो भय है, परमेश्वर का न्याय के लिए जो भय है, वो कहीं पे खत्म हो रहा है।
लोग सच्चे परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, और इसीलिए वो अपने जीवन को जिस अनुसार जीना चाहते हैं जीते हैं। अपने जीवन में हर प्रकार के सिद्धांतों से, हर प्रकार के नैतिकता से, हर प्रकार की बातों में समझौता करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमें एक सही जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर चाहता है हमारे लिए, एक ऐसा जीवन जीना जो पवित्रीकरण में हमें आगे बढ़ाएगा, उसके लिए हमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना आवश्यक है। राजा सुलेमान ने कहा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। अगर हम एक बुद्धिमान जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं एक ऐसा जीवन जिए जो पाप से अलग हो, पाप से संघर्ष का जीवन हो, तो हमें परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, जो कि आज हम सब नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि परमेश्वर का एक चरित्र को हम पकड़ लेते हैं, तो परमेश्वर क्या है, प्रेमी है, इसलिए वो हमारा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर अंततः हमको हर चीज के लिए क्षमा कर देगा। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर कोप का परमेश्वर भी, वो क्रोध रखने वाला, वो कोप करने वाला परमेश्वर भी है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो परमेश्वर का जनी क्यों ना हो, आवश्यक है कि अपने जीवन में वो पाप से संघर्ष करता हुआ जीवन को जिए, उसमें समझौता ना करें। क्योंकि अगर आप पाप में चल रहे हैं तो आवश्यक है कि हमारे और आपके जीवन में हमारा प्रेमी पिता उस ताड़ना को, उस अनुशासन को लेकर के आएगा जिसकी आवश्यकता है। तो पहली चीज जो पतरस कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के भय के कारण, परमेश्वर के उस आने वाले न्याय के, हर एक बातों के लिए जो न्याय प्रकट होने वाला है, जिस उस न्याय के भय के कारण पवित्र जीवन जियो। और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमारा पिता न्यायी है, जो बिना किसी पक्षपात के न्याय करता है, तो हम पवित्रीकरण में आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रेरित नहीं होंगे कि हम अपने जीवन को में बदलाव लेकर के आए, अपने जीवन को इस संसार के सदृश नहीं बने, इससे अलग लेकर के जाए। प्रश्न उठता है कि क्या हम और आप परमेश्वर का भय रखते हैं? क्या हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? कब था आखिरी बार जब आपने रुक करके सोचा कि शायद मेरे इस काम के वजह से परमेश्वर का ताड़ना मेरे जीवन में आ सकता है? कब हमने और आपने रुक करके परमेश्वर के भय के बारे में विचार किया? परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अगर हम एक सही जीवन जीना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पतरस जो पहली प्रेरणा देते हैं कि क्यों हम पवित्रीकरण में आगे बढ़े, कहते हैं कि ताकि क्योंकि परमेश्वर जो न्याय है, जो बिना पक्षपात के न्याय करता है, उसका भय हमारे जीवन में। दूसरी चीज हम देखते हैं उसी पद में आगे पतरस कहते हैं कि क्यों पवित्र बनो? क्योंकि तुम यहाँ पे परदेसी हो, तुम यहाँ पे एक यात्री हो। इस पृथ्वी पे तुम एक परदेसी हो, एक पृथ्वी पे तुम एक यात्री हो। कहते परदेसी होने का समय भय से बिताओ। वो 17वें पद में इन मसीहियों को, ये जो मसीह के चेले हैं, उनको याद दिला रहा है कि वो इस संसार में परदेसी हैं, वो इस संसार में अजनबी हैं, वो इस संसार में एक यात्री के समान हैं, जो एक यात्रा पे हैं। वो बस गुजर रहे हैं एक यात्रा से, उनका स्थान, उनका गंतव्य कहीं और है। वो उनको याद दिला रहे हैं कि अंततः ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है। हमारा जो
हमेशा का निवास स्थान है वो कहीं और है। और ये बहुत आवश्यक एक विचार है जो जिसे हमें समझना चाहिए ताकि हम अपने पवित्रीकरण में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर एक जो देश होता है वो हर एक देश का जो नागरिक होता है उसका अलग जीवन शैली होता है, उसका बोलने का ढंग, उसका विचार, उसका शैली, उसका खान पीन, सब कुछ में अंतर होता है। हर एक देश के लोग अलग अलग प्रकार से जीवन जीते हैं, हर एक का अलग ही चरित्र होता है। वही चीज पतरस यहाँ पे लेकर के आता है। वो कहता है कि हम मसीह लोग जो हैं, हम जो मसीह के चेले हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं। ये बात पौलुस कहता है फिलिपियों 3:20 में कि हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। और यही चीज को हमें समझना है कि हम इस संसार में जब हम आते हैं, इस पृथ्वी पर जब हम हैं, तो हम यहाँ पे एक अलग देश के नागरिक, एक अलग स्थान के नागरिक इस पृथ्वी पे हैं और हमको उस स्थान के अनुसार इस स्थान में हमारा व्यवहार करना आवश्यक है। हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा भाषा स्वर्ग की भाषा हो, हमारा जो जीवन शैली हो वो स्वर्ग की शैली हो, हमारा जो जीवन जीने का ढंग हो, हर एक बात में वो हमारा उस नागरिकता हमारे जीवन में यहाँ पे झलकनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार में परदेसी हैं, हम यहाँ पे अजनबी हैं, हम यहाँ पे एक यात्री हैं। हमारा एक अलग विचार है, हमारा एक अलग बोली है। और हम इस संसार में के सदृश नहीं हो सकते, उसमें एकदम से गुम नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे और इस संसार में अंतर न कर पाए, अन्य लोगों में कि कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और यही बात पतरस आगे फिर देखते हैं कि दूसरे अध्याय में जब हम बढ़ते हैं तो एक बार फिर से याद दिलाते हैं 11 पद में कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। एक बार फिर आगे फिर याद दिलाएंगे कि तुम इस संसार में क्या हो? अजनबी हो। वो पहले ही पद में, पहले अध्याय के पहले दूसरे पद में कह रहे कि तुम यहाँ पे क्या हो? अजनबी हो, तुम यहाँ पे परदेसी हो, तुम यहाँ पे एकदम से ये एक यात्री हो। अपना जीवन उसी प्रकार से जियो। अगर हम यात्रा पे जब हम जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और जब हमें पता है कि यहाँ हमारा निवास स्थान नहीं है, तो वहाँ पे हम घर नहीं बनाने लगते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित नहीं करने लगते, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से कुछ ही दिन बाद हमको आगे बढ़ना है। और यही चीज हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में था। अब्राहम जो इसको कि परमेश्वर ने उसका घर बार छोड़ करके कहा कि तुम कनान देश को जाओ, वो देश मैं तुम्हें तुम्हारे वंशजों को हमेशा के लिए दे दूंगा। लेकिन जब तक वो उस देश में रहा, जब तक अब्राहम रहा, उसने अपने आप को उस देश में क्या जाना? परदेसी जाना। वो वहाँ पे उसने अपना मकान नहीं बनाया, वो तंबुओं में वास करता था, वो तंबुओं में वास करता था। बहुत वर्षों के रहने के पश्चात भी उसने वहाँ पे अपना मकान नहीं बनाया। वो परदेसी था, वो एक यात्री था, वो तंबुओं में निवास करता था। इब्रानियों 11:9 पद कहता है कि अब्राहम के बारे में कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल वहाँ पे नहीं बनाए, उसे पता था कि वो परदेसी है, वो तंबुओं में रहता था। एक ही चीज उस वायदे के भूमि में उसकी अपनी थी, जो उसने खरीदा था, वो था उसकी पत्नी का कब्र, वो जहाँ पे उसने अपने पत्नी को दफनाया। और जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हम यहाँ परदेसी हैं, हम यहाँ यात्री हैं, तो हमारा हर एक चीज़, हमारा खरीदारी करने का ढंग बदल जाता है। अगर आपका अपना मकान हो और आप रेंट पे रहते हो, किराए पे रहते हो, दोनों समय में जब आप कहीं खरीदारी करने जाते हैं तो आपके विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। आप सोचते हैं कि अरे ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर कहीं मूव करेंगे तो कैसे ले लेंगे ये, क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, हमको यहाँ से जाना पड़ सकता है। अब वो हमारे इस बात को याद रखना कि ये मेरा घर नहीं है, वो हमारे जीवन जीने के हर
क्षेत्र को प्रभावित करता है, हर एक स्थान को, जो हमारे पूरे विचार को प्रभावित करता है और हर एक चीज पे एक प्रभाव लेकर के आता है। इसी प्रकार से पतरस कहता है कि हमारा जीवन यहाँ होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि घूमने जाते हैं हम, चीज एकत्रित नहीं करने लगते हैं वहां पे। अब यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, क्योंकि वो तुमको पता है, वो कह रहे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ इकट्ठा करके करोगे क्या, ले नहीं जा सकते। अब्राहम तंबुओं में वास करता था। अब्राहम ने उस स्थान को में जब वहां रहा परदेसी समझ कर अपने आप को रहा, लेकिन लूत ऐसा नहीं था। लूत सदोम में जब रहता था, लूत ने सदोम को अपना घर बना लिया। उसे सदोम को अपना घर नहीं बना लिया, लूत और उसका परिवार के हृदय में सदोम ने अपना घर बना लिया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि यहाँ से निकल जाओ, पीछे पलट के मत देखना, तो उसकी पत्नी ने अनाज्ञाकारिता करी। क्यों? क्योंकि उस स्थान से उसका लगाव था, उस स्थान के जो उसने एकत्रित किया था, उस स्थान को, उन चीजों से उसको लगाव था, और उसने इसलिए उस एक अटैचमेंट के कारण उसने पीछे पलट के देखा और क्या बन गई? नमक का खंभा। और जब वो लोग वहां से निकले तो हम देखते हैं कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ संबंध बनाए ताकि उनके संतान लूत से होने वाले हो सके। क्यों? क्योंकि सदोम उनके जीवन में घर बना चुका था, सदोम उनके विचार में घर बना चुका था। पूर्ण रूप से जो सदोम की प्रक्रिया थी, जो सदोम का रहन सहन था, वो इस प्रकार से वहां घुल मिल गए थे कि उनमें और अन्य वासियों में कोई अंतर नहीं रह गया था। उनका पूरा सोच वहां के सोच के हिसाब से विकसित हो गया था। मेरे प्रियो, आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपने आप को इस संसार में, इस पृथ्वी पे परदेसी मानकर जीवन जी रहे हैं, या फिर यहाँ पे अपने लिए घर बना रहे हैं? नहीं, अगर आप कोई घर बना रहे हैं यहाँ पे अपने लिए, तो मेरा कहने का मतलब इससे नहीं है कि आप कोई घर न बनाएं, आप झोपड़ी में ही निवास करें। नहीं, क्योंकि यहाँ भी हमारे लिए पृथ्वी पे एक जीवन है। 2 दिन का जीवन नहीं है, 4 दिन का जीवन नहीं है, 60, 70, 80 साल का जीवन है। तो हम उसके लिए एक काम करते हैं। तो किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हमारा क्या सोच रख रहे हैं हम? क्या हम इस पृथ्वी को अपना घर मान लिए हैं? क्या इसी को अपना परमानेंट निवास स्थान हम बना चुके हैं? क्या हम सोचते हैं कि यही है जो कुछ है? कि हमारा सोच क्या है? क्या हम अपने आप को यहाँ पे परदेसी समझ करके जीवन जी रहे हैं, यात्री समझ करके जीवन जी रहे हैं? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय 16 पद अब्राहम और जो अन्य विश्वास के हीरो हैं उनके बारे में कहता है कि वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वे सारे लोग वहां रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, उनको इस संसार की अभिलाषा नहीं थी। इब्रानियों के पत्र कह रहा है कि वो एक उत्तम देश की अभिलाषा रखते थे, एक स्वर्गीय देश की अभिलाषा रखते थे। और इसीलिए परमेश्वर उसका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आज क्या हम एक उत्तम देश के अभिलाषी हैं, या फिर हम इसी देश में अपनी अभिलाषाएं, इसी संसार में अपनी अभिलाषाएं पूरा करना चाहते हैं? क्या हमने इसी संसार के संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को तो नहीं अपने में अपना लिया है, या फिर अभी भी हम उस उत्तम देश के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के चाल चलन, वहाँ के व्यवहार के प्रति अभिलाषी हैं? और ये जो विश्वास योग्य लोग थे जिनके बारे में इब्रानियों 11 में बात हो रहा है, उनका विश्वास योग्य जीवन के कारण कहता है, पत्री में कहता है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लजाता नहीं था। तो इसका मतलब है कि शायद परमेश्वर किसी का परमेश्वर कहलाने से लजाता भी है। उन लोगों से जो इस संसार को अपना घर बना करके चलते हैं, जो इस संसार को अपना घर समझते हैं, जो इस संसार में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। उनका भाषा बदल गया है,
सबके समान उनका शैली हो गया है, बोलने का, काम करने का, जीवन जीने का, हर प्रकार सा कि यहाँ तक कि कोई अविश्वासी भी उनके अंदर कोई अंतर नहीं पाता है। तो कहते हैं कि जो दूसरा प्रेरणा है क्यों हमें पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम परदेशी हैं, इस संसार के सदृश हम नहीं हो सकते, यहाँ पे हम तीर्थयात्री हैं, यहाँ पे ये हमारा वास्तविक घर नहीं है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले पद में पतरस कहते हैं तीसरी बात कि क्यों हमें पवित्र बनना है, क्यों हमें पवित्रीकरण में आगे बढ़ना है। कहते हैं क्योंकि तुम अब गुलाम नहीं रहे, तुम अब दास नहीं रहे, अब तुम दास नहीं रहे। अब तुम्हारा चाल चलन क्या है, अब वो निकम्मा मतलब अर्थहीन चाल चलन तुम्हारा नहीं रहा। जिस पाप में एक समय में हम रह रहे थे, अब हम उसके दास नहीं रहे, अब हम उससे छुड़ा लिए गए हैं, छुटकारा हमारा हो गया है। छुटकारा करने का मतलब उस समय में भी क्या था, जो शब्द है वो कहने का मतलब मोल लेकर के, पैसा देकर के, किसी भी चीज को देकर के किसी को क्या कर लेना, खरीद लेना, अपने आजादी को खरीदना, दाम देकर के, यही शब्द वहां पे है। और जो सर्वप्रथम जिन्होंने इस पत्री को पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि रोमी साम्राज्य में नागरिक से ज्यादा गुलाम थे, दास थे, और वो जानते थे कि दास की स्थिति क्या होती है। वहां पे वो समान के जैसे वहां उनसे बर्ताव किया जाता था, वस्तु के समान उनको समझा जाता था, उनका खरीद फरोख्त होता था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, वो आजाद नहीं थे, वो स्वतंत्र नहीं थे, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके होते थे उसका संपत्ति उनको समझा जाता था, संपत्ति में उनकी गणना होती थी। और यही इसीलिए पतरस उनको कह रहा है कि अब तुम वो गुलाम नहीं हो। ये पतरस नहीं, हम देखते हैं कि मूसा भी, परमेश्वर मूसा के द्वारा भी यही बात कहता है, जब इजराइलियों को वो मिस्र देश से छुड़ा करके ले जा रहा होता है, कहता है कि हमेशा इस बात को याद रखना कि मिस्र देश में तुम क्या थे, गुलाम थे, तुम दास थे। कहते हैं ना कि व्यवस्था विवरण 16 अध्याय में कि स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। व्यवस्था विवरण में ही कहता है इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो पवित्र बनने की आज्ञा है, उसमें भी परमेश्वर कहता है कि याद रखना कि अब तुम वैसे नहीं रहे, अब तुम दास नहीं रहे, तुमको किसी के कहने के अनुसार नहीं चलना है, तुम अब उस चीज से स्वतंत्र हो गए हो, तुम आजाद हो गए हो। लेकिन इज़राइल हम देखते हैं कि इस बात को क्या हो जाता था, भूल जाता था। इसीलिए जब वो ब्यावन में भी थे तो क्या कहते थे, क्या है इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में ही थे, वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं मिलती थी। यहाँ पे क्या है, बस एक मन्ना, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ना खाना है ना पीना है, हम मिस्र में ही अच्छे थे। वो भूल गए थे कि मिस्र में उनके पास खाना था, पीना था, शायद एक सुविधाजनक जीवन था, लेकिन मिस्र में वो स्वतंत्र नहीं थे, मिस्र में वो दास थे, वो गुलाम थे, उनका किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए वो वापस उस गुलामी में जाना चाहते हैं। और यही चीज हम मसीहियों के साथ भी, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनके साथ भी हम होते हुए देखते हैं। जब जीवन कठिन दौर से गुजरने लगता है, जब जीवन में कठिनाई आने लगता है, जीवन में दुख आने लगता है, जीवन में सताव आने लगता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा तो पहले ही थे, हम पीछे ही चले जाए, वैसा ही जीवन हम क्या करें, जीने लगे। कि वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वो जीवन शायद अच्छा था, लेकिन वो उस जीवन में स्वतंत्र नहीं थे, उस जीवन में गुलाम थे। वो एक गुलाम, एक दास के अनुसार जीवन जी रहे थे। इसीलिए पतरस कहता है कि तुम क्यों पवित्र बनो, क्योंकि तुम अब गुलाम नहीं रहे, तुम अब दास नहीं रहे, तुम्हारा छुटकारा हो चुका है। और इसलिए अब जीवन चाहे कैसा भी कठिन क्यों ना हो, आगे की राह, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी दुख आए, चाहे कितना भी सताव आए, अब तुम पीछे नहीं आगे की ओर देखो, आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। तो प्रश्न उठता है कि आखिर किस
चीज के हम दास थे, किस चीज से हमें स्वतंत्र किया गया है। और पवित्र शास्त्र में बताता है हम पाप के गुलाम थे, हम पाप के दास थे। जब आदम ने पाप किया अदन की वाटिका में, उसका पाप उसके वंश पे ट्रांसफर हुआ। वो हर एक व्यक्ति जो उस वंश में आता है वो उस पाप के साथ आता है और हम सब उसके गुलाम हो गए। हम चाह करके भी उससे अलग नहीं जा सकते। इसीलिए यूहन्ना 8 उसके 34 और 36 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कहता है कि तुम दास थे, हम सब पाप के दास थे, हम उसके गुलाम थे, हमारा अपने जीवन पे अधिकार नहीं था, हम पापी अभिलाषाओं के वश में थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पुत्र ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब हम उस पाप के अधिकार में नहीं हैं। हम अब उस कहते हैं कि हम उस हमारा चाल चलन अब वैसा नहीं रह सकता। अब पतरस कह रहा है कि संसार में लोग हैं जो पाप के गुलाम हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है, उस बात से अज्ञान है। क्योंकि देखिए पहले अध्याय के 14वें पद में पतरस कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अज्ञानता के समय की अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जो संसार, जो लोग अपने आप को स्वतंत्र समझ करके घूम रहे हैं, वास्तविक में वो पाप के गुलाम हैं, वो पाप के दास हैं, पर वो इस चीज से अज्ञान है, उनको पता नहीं है, उनको इस बात का पता नहीं है कि वो ये जो संसार में सब कुछ पाने की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा वास्तविक में उनको अपना दास बना चुका है। और एक व्यक्ति के दो स्वामी नहीं हो सकते, या तो परमेश्वर उसका स्वामी होगा या धन उसका स्वामी होगा। बहुत लोग धन की अभिलाषा के गुलाम हैं, दास हैं। कुछ लोग प्रतिष्ठा के अभिलाषा के दास हैं। कोई अन्य, और जो जिस जगरन में है उनके जीवन का हर फैसला वहीं से नियंत्रित होता है। उसी के आधार पे वो तय करते हैं कि वो आगे किस दिशा में बढ़ेंगे, वो किस स्कूल में जाएंगे, वो किस कॉलेज में जाएंगे, वो क्या करियर का पाथ चुनेंगे, किस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वो सब इस चीज पे निर्भर करता है कि वो किस अभिलाषा के दास हैं। उसी के अनुसार उनका जीवन का हर निर्णय आता है, बिना इस बात को समझे कि वो अज्ञानता में वो सारे निर्णय ले रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जो मसीह में हैं वो स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हो गए हैं। हम अब कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक बार फिर से हम पापी अभिलाषाओं के बंधन में आ जाए। पौलुस कहता है कि मैं हर एक चीज़ से क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी पाप पूर्ण बातों को फिर से करूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार फिर से मैं किसी और चीज़ के वश में हो जाऊँ। मैं धन के वश में नहीं होऊंगा, मैं वासना के वश में नहीं आऊँगा, मैं अपने जीवन के अन्य आदतों अभिलाषाओं के वश में नहीं रह सकता हूँ। मेरा एक ही स्वामी है और वो क्या है? मसीह। क्या है वो बात? कौन आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है? आपकी अभिलाषाएं या मसीह? याद रखिए कि मसीह आया और उसने आपको स्वतंत्र किया। तो एक कारण हमें पवित्र क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमें इस बात को याद रखना है कि एक समय में हम पाप के गुलाम थे, इस संसार के अभिलाषाओं, सांसारिक अभिलाषाओं के गुलाम थे। लेकिन अब हम नहीं हैं। अब हमारा छुटकारा हो गया है। और सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं से ही नहीं, वरन हमारे निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा हो गया है। कहने का मतलब एक अर्थहीन जो जीवन था, जो खाली जीवन था, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, उन सब से हम क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। अब हमारे जीवन में एक अर्थ है, एक मायने है। हमारा जीवन अर्थहीन नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर से इतर हर एक चीज अर्थहीन है। उसमें कोई
मूल्य नहीं है। वो लगता है एक समय में कि बहुत मूल्यवान है। यही बात आप जब सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, राजा सुलेमान यही बात तो कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं सब चीज के पीछे भागा, मैंने संसार का सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लिया, मैंने धन अर्जन कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, पर अंततः क्या हुआ? वो सब क्या है? कुछ नहीं, हवा पकड़ने के समान है। हवा को पकड़ने के समान है। सबोपदेशक 1 अध्याय 14 पर जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। कि ये जीवन जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो बेकार है। इसीलिए आगे वो कहते हैं, जब अपने इस पुस्तक को वो खत्म कर रहे होते हैं, तो कहते हैं 12 अध्याय में कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कहा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, वो सब ऐसे है जैसे वायु को पकड़ना है, उसमें कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं। अंत में क्या करना ही सबसे महत्वपूर्ण है? परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। वो उसी पुस्तक में जो युवा वर्ग है उनसे कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। वो कह रहे कि दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे कि एक निकम्मा चाल चलन वाला जीवन मत जियो, फालतू के संसारिक अभिलाषाओं के पीछे मत भागो, क्योंकि अंत में वो सब हवा पकड़ने के समान, वायु पकड़ने के समान ही होगा। बेफिजूल का अपने लिए सुख, अपने लिए समृद्धि, अपने लिए धन, अपने लिए शिक्षा, अपने लिए हर प्रकार की चीज़ों को एकत्रित करने के पीछे मत भागो। कहने का मतलब वही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षा लेना बुरी बात है या धन किसी प्रकार से अर्जन करना बुरी बात है। ये सब अपने आप में सही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें समृद्ध होना चाहिए, हर प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर हमारे जीवन जीने का एकमात्र लक्ष्य, हमारे जीवन जीने का उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको उद्देश्य बना लेंगे तो हम सिर्फ वायु को पकड़ने के लिए दौड़ रहे, अंततः हम अपने आप को खाली पाएंगे, खाली पाएंगे। सुलेमान कहते हैं कि मैंने सब करके देख लिया है, वो खालीपन की ओर ले जाता है, पाप का जीवन और खालीपन की ओर ले जाता है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित। कहते हैं कि याद रखो, मसीह के आने से पहले, मसीह में आने से पहले तुम क्या थे? पाप के गुलाम थे। और मसीह आया ताकि तुम उस गुलामी से, उस दासत्व से छुटकारा मिल सके और तुम बहुतायत का जीवन जी सको। सिर्फ जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन जी सको। यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं आया ताकि तुम जीवन जियो, बहुतायत का जीवन को जियो। उसने हमें हमारे पाप से आज़ाद कर दिया है। और शैतान हमें समझाना चाहता है कि जो पाप का जीवन है वो बड़ा अच्छा जीवन है, उसमें बहुत सुख है, उसमें बहुत आराम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठ है, वो झूठ है। वो आज लगता है अच्छा, लेकिन वो खालीपन की ओर ले जाएगा, वो वापस गुलामी की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ो, आज इस बात को घोषित करो कि तुम पीछे नहीं परंतु तुम आगे बढ़ोगे। तुम परमेश्वर और परमेश्वर के पवित्रता की चाह में आगे बढ़ो। फिर हम देखते हैं कि आगे पत्रस हमें बताते हैं अगले कुछ पदों में कि क्यों हमें पवित्र बनना चाहिए। हमें पवित्र बनना चाहिए परमेश्वर के उस प्रेम के कारण, जो बहुतायत का प्रेम है जो हमारे जीवन में है, उसके कारण हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रेम की अधिकार के कारण। क्योंकि देखिए, जब वो दासत्व के बारे में बात कर रहा है तो वो बात करता है कि तुम्हारा छुटकारा जो है वो चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है। कि उसने हमें
चीज़ें जो नाशवान चीज़ें उनके द्वारा हमारा छुटकारा, हमारी स्वतंत्रता को नहीं खरीदा गया है। हमारी स्वतंत्रता बहुमूल्य है, क्योंकि उसके लिए एक बहुमूल्य उपहार हमें दिया गया है। उसने मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उस मेमने के द्वारा छुटकारा मिला है जो निष्कलंक है, जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है। आगे जब हम 19, 20, 21 पद को पढ़ते हैं तो वो उसी उपहार के बारे में, मसीह के बारे में बात करते हैं, उसके उस कैसे उसने हमें छुटकारा दिया उसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम देखो कि उसने तुम्हें किसी सोने चांदी के वस्तु से नहीं छुटकारा दिया, वरन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने तुम्हें छुटकारा दिया है। वो एक तस्वीर वहाँ पे खींचता है पतरस पुराने नियम का, जब लोग पुराने नियम में बलिदान का मेमना ले लेकर जाते थे अपने पापों के छुटकारे के लिए। पतरस कहता उनको कहा गया था कि कैसा मेमना हो, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, बिना दोष का निर्दोष मेमना होना चाहिए। और पतरस कहता है कि देखो क्यों हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपना सर्वोत्तम हमें दे दिया, अपना जो सब उत्कृष्ट चीज थी वो हमें दे दिया। एक मेमना जो निर्दोष था, एक मेमना जो निष्पाप था, एक मेमना जो निष्कलंक था, एक मेमना जो उत्पन्न नहीं हुआ था, एक मेमना जो अनंत काल से उसके साथ रहता था। उस मेमने को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, उस मेमने को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया जिसके साथ वो अनंत काल से सहभागिता का आनंद उठा रहा था, उसको उसने हमारे लिए दे दिया। तो उसने अपना सर्वोत्तम हमारे लिए दे दिया। इसलिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। और कहता है कि इतना ही नहीं, ये उपहार जो है, ये जो छुटकारा जो है तुम्हारा, वो सर्वोत्तम मेमने से हुआ ही, पर साथ ही साथ ये क्या था, ये पृथ्वी के नींव रखे जाने से, सृष्टि के नींव रखे जाने से पहले इसकी योजना बनी थी। अगर आप किसी को उपहार अगर आपको देना हो तो आप क्या उपहार देते हैं? बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है उपहार देने में। अगर आप में वे सामान है, आप एक पुस्तक याद करेंगे और लोगों को दे देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे उत्तम उपहार यही चीज़ है। लेकिन जो अच्छे उपहार देने वाले हैं वो सोचते हैं, वो विचारते हैं, वो उस व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हैं, उसके अनुसार एक ऐसा उपहार लेकर के आते हैं जो उसके लिए उपयोगी हो। बहुत सारा वो रिसर्च करते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा उस प्रकार का उपहार वो देते हैं। वही चीज यहाँ पे पतरस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से पहले इस योजना को बनाया था, इस उपहार को देने की योजना को बनाया था, तुम्हारे छुटकारे की योजना को बनाया था। वो इस बात को और खास बना देता है हमारे छुटकारे को कि जो मसीह का बलिदान था वो दुर्घटनावश नहीं हो गया। अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मसीह संसार में आ गया और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसमें तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर के संप्रभु योजना का जो उद्धार की योजना थी, जो छुटकारे की योजना थी, उसका भाग है। यही पतरस प्रेरितों के काम 2:23 में जब भाषण दे रहा है, वो कह रहा है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो कहता है कि मसीह की मृत्यु क्या है, वो अचानक से नहीं हो गया, किसी दुर्घटना बस नहीं हो गया। ये हमारे और आपके जन्म, हमारी सृष्टि, हमारे हर एक चीज से पहले इसकी योजना परमेश्वर ने बनाई थी। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे लिए, वो कहे कि वो ये बड़ा व्यक्तिगत है, तुम्हारे खातिर तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ये सब के लिए हम हर एक चीज को जनरलाइज करने का कॉन्सेप्ट है कि हाँ मसीह आया, सबके पापों के लिए उसकी मृत्यु हुई, पर यहाँ पे सब के लिए कहते हैं तुम्हारे लिए। हर एक व्यक्ति, अगर इस संसार में कोई नहीं होता, सिर्फ आप अकेले होते, तो भी मसीह आता और आपके लिए उस मृत्यु को वो जाता, आपके लिए वो बलिदान देता, आपके छुटकारे के लिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत है। क्यों? क्योंकि पहले ही पद में पतरस कहता है कि तुम चुने हुए हो, तुम जो चुने हुए व्यक्ति हो, उसके लिए मसीह ने आकर के अपने आप को बलिदान दिया, उसने अपना जीवन दे दिया, खास करके तुम्हारे लिए। हम
जब तक इस खास करके चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचते हैं, तब तक इसका हमको भाव नहीं समझ में आता है, इसका महत्व नहीं समझ में आता। हम सोचते हैं कि हाँ मसीह आया, मसीह सबके पापों के लिए मरा। नहीं, मसीह तुम्हारे पाप के लिए मरा, तुम्हारे पाप के लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। कहे कि तुम उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए थे, तुम्हारा चुनाव हो गया था, और उसी समय में पिता ने तुम्हें पुत्र को दे दिया था, और पुत्र तुम्हारे लिए इस संसार में आया, तुम्हारे लिए इस संसार में आया। जब वो उस क्रूस की मृत्यु पे था तो हम और आप उसके दिमाग में थे, क्योंकि वो मेरे लिए, वो आपके लिए इस संसार में आया। मसीह तुम्हारे खातिर इस संसार में आया, मसीह तुम्हारे खातिर उस बलिदान को उसने दिया। और फिर वो कहता है, क्या इसको और खास बना देता है, वो कहता है कि उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्योंकि उसी के द्वारा हम पिता तक पहुंच पाते हैं। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर को हो। सिर्फ उसके द्वारा ये संभव हो पाया है, उसके द्वारा आज जो हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बलिदान के द्वारा हो पाया है, इसी खास उपहार के द्वारा हो पाया है, इसी परमेश्वर के प्रेम जो प्रकट हुआ है उसके द्वारा हो पाया है। यीशु मसीह ने भी कहा था, हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, जो 7 मैं हूँ वाणी जो प्रभु यीशु मसीह के कथन है उन पे कहा था कि द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और उन्होंने कहा था कि मार्ग और सत्य जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो कहा कि उसने ये संभव किया, ये परमेश्वर का प्रेम है जो इस बात को, जो उस बलिदान में प्रकट हुआ, मसीह के द्वारा जो हमारा छुटकारा हुआ उसमें प्रकट हुआ, वो छुटकारा जो इतना खास है हमारे खातिर दिया गया, उसके वजह से हम पिता तक पहुंच सके। वो सृष्टि के सृजन से पहले उसकी योजना बनाई गई, ये सब चीज उसको खास बना देता। वो कोई नासवान नहीं, पर अनंत काल से जो परमेश्वर के साथ रह रहा मेमना, उसने आकर के हमारे लिए उस छुटकारे को संभव किया। और तो और हम देखते हैं कि कई उपहार अंत तक अच्छे से अच्छा दिया वो उपहार एक दिन उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है, एक इस प्रकार से हमें स्वतंत्र कराया है, इस प्रकार से हमारा छुड़ौती दिया है जो कभी खत्म नहीं होता है। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के उस उपहार से पाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु ने पिता तक जाने के लिए हमारे लिए जो मार्ग है उसको क्या कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। और इसीलिए हम प्रत्येक दिन पिता के पास आते हैं मसीह के शरीर के आवरण में। और ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा है कि हम पवित्रीकरण में आगे बढ़ें। तो जो सवाल से हम शुरू किए थे उसी सवाल से हम खत्म करेंगे कि आखिर में क्यों हमें पवित्र बनना है, क्या कारण है कि हम पवित्र बने। तो सर्वप्रथम पतरस हमें बताते हैं कि पवित्र बनो, क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा हर एक के लिए बिना पक्षपात के, उसके भय के कारण पवित्र बनो। फिर वो कहते हैं कि पवित्र बनो, क्यों? क्योंकि तुम इस पृथ्वी पे यात्री हो, इस पृथ्वी पे एक परदेसी हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए पवित्र बनो। फिर वो कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम अब पाप के गुलाम नहीं हो, संसारिक अभिलाषाओं के गुलाम नहीं हो, तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो, इसलिए स्वतंत्र जीवन जियो, पवित्र बनो। फिर वो कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि जो परमेश्वर ने अधिकाधिक प्रेम प्रकट किया है तुम्हारे लिए, उसके कारण
व्यक्तिगत तुम्हारे लिए जो प्रेम प्रकट किया है उसके कारण पवित्र बनो। हमें अपने आप को, हमारे जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि क्या ये प्रेरणाएं जो ये हमें प्रेरित कर पाएंगे कि हमारा जीवन उस दिशा में आगे बढ़ सके जिस दिशा में परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु सच में कि आप न सिर्फ हमें आज्ञा देते हैं परंतु प्रभु जी उस आज्ञा को में बढ़ने के लिए हमें हर प्रकार से आप प्रोत्साहन देते हैं, हर एक उन कारणों को बताते हैं कि क्यों प्रभु जी हमें उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। जब आपने आज्ञा दी पवित्र बनने की, पवित्रीकरण में आगे बढ़ने की, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हम आपके पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा ठहरा दिए जाते हैं, वरन प्रत्येक दिन के उस पवित्रीकरण में जब आप हमें आगे बढ़ने के आज्ञा देते हैं प्रभु जी, तो आप हमें साथ साथ बताते कि क्यों ये इतना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है कि हम इस संसार के सदृश नहीं परंतु प्रभु जी एक अलग, एक पवित्र, एक अलग जीवन को जिए जो इस संसार से भिन्न हो, अलग हो, जो पहचाना जा सके, एक अंतर उत्पन्न करने वाला जीवन हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, और प्रभु जी होने दें कि ये सब प्रेरणाएँ हमारे जीवन में घर बनाने वाली हो सकें, और प्रभु जी हम इस बात को स्मरण रख सकें कि प्रभु आप हर एक बात के लिए आपका जो न्याय है, आपकी जो ताड़ना है, वो बिना किसी पक्षपात के हर पर प्रकट होते हैं। और प्रभु जी हम इस बात को हमेशा याद रख सके कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार में हमारा स्थायी निवास नहीं है, परंतु प्रभु जी हम एक यात्रा पे हैं और हमारा जो स्थायी निवास है वो स्वर्ग में है, आपके पास है, जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं। होने दे प्रभु जी कि हम उस नागरिकता के समान हमारा आचरण हो सके, हमारा व्यवहार हो सके। प्रभु जी हम जान सकें कि हम पाप के गुलाम नहीं रहे, इसलिए हम उससे निकल के आ सकें, उस पर विजय पा सकें, उन अभिलाषाओं में के वश में जीवन न जिए, वरन प्रभु जी हमारा जीवन जीने का उद्देश्य जो हो वो परिवर्तित हो सके, हम आपके लिए जीवन को जीने वाले हो सकें। और प्रभु जी होने दे कि प्रत्येक दिन हम आपके उस प्रेम को जो कलवरी के उस क्रूस पे प्रकट हुआ, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, उसके बहुमूल्यता पे हम प्रत्येक दिन विचार कर सकें, और प्रभु जी देख सकें कि कितना प्रेम आपने हमसे किया, कि ये बहुमूल्य उपहार यीशु मसीह के रूप में आपने मेरे लिए, हमारे लिए इस संसार में भेजा कि वो अपना जान दे करके प्रभु जी हमारे लिए उस मार्ग को खोल सके जो आप तक पिताजी पहुंचता है। प्रभु जी हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते होने दे प्रभु जी कि ये सब बातें हमारे जीवन में निरंतर रहने वाली हो सकें, और प्रभु जी हमारे जीवन को संचालित करने वाली हो सकें, और प्रभु जी हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें जिस दिशा में आप हमें ले जाना चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन।